कुश्ती को सरकार गोद लेगी, यूपी सरकार गोद लेगी और 11 साल में कुश्ती महासंघ को 170 करोड़ के निवेश की उम्मीद भी जगी है। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, एक बड़ी पहल ये सरकार की तरफ से कही जाएगी, जाहिर तौर पर कुश्ती को काफी ज्यादा बढ़ावा इससे मिलेगा। बिल्कुल शिल्पा, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब लखनऊ में ओलंपिक्स खिलाड़ियों का जब सम्मान किया था 19 अगस्त को, उस दौरान ही उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 खेलों को गोद लेने जा रही है, जिसमें से एक खेल कुश्ती शामिल था। लेकिन अब इसका जो प्रारूप है वो पूरा तैयार कर लिया गया है कि किस तरीके से सरकार इसको गोद लेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रस्ताव रखा था और उन्होंने उनकी सारी बातें मान ली हैं और ये बताया है कि जो 2032 तक जो ओलंपिक्स होगा तब तक उत्तर प्रदेश सरकार कुश्ती को गोद लेने जा रही है और जो पैसा सरकार के द्वारा मिलेगा उसका भी एक प्रारूप तय किया गया है। शुरुआती कुछ सालों में 10-10 करोड़, उसके बाद बीच के कुछ सालों में 15 करोड़ और आखिरी के कुछ सालों में 20-20 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार WFI को देगी, जिसके तहत 2032 तक लगभग 11 सालों में 170 करोड़ जो रुपए हैं वो यूपी सरकार WFI को देने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं कुश्ती के गोद लेने की जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी और अपना खेल के प्रति जो प्रेम जाहिर किया था उसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गया है और कुश्ती का पुराना नाता भी उत्तर प्रदेश से रहा है। तो कहीं ना कहीं जरूरी ये हो जाता है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जो उनको सम्मान मिलता है, जो उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसके तहत जो फेडरेशन काम कर रहे हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए तो खिलाड़ियों को भी सम्मान मिलेगा। तो इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार अब 11 सालों के लिए कुश्ती को गोद लेगी। जैसा कि पहले उड़ीसा सरकार ने हॉकी को गोद लिया था और उसके बढ़ावे के लिए जिस तरीके से वहां पे योजनाएं चली थी उसके तहत अब यूपी सरकार भी चलने वाली है और कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी और खुशखबरी वाली खबर है। शिल्पा, बिल्कुल मयूर, ये कहा जाए, चूंकि ये कहा जा रहा है 11 साल में 170 करोड़ का निवेश हो सकता है, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। अब तक कुश्ती के जो प्लेयर होंगे, जो कहीं निराशा जिनके हाथ लगती होगी, क्योंकि ये अक्सर देखने को मिलता है कि खेलों को उतना फंड नहीं मिल पाता है, इसलिए आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं जो खिलाड़ी होते हैं। लेकिन अब ये जो कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, कह सकते हैं खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतर स्कोप आगे के लिए बढ़ जाएगा और एक रुझान भी बढ़ेगा कुश्ती की तरफ। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, जो खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी हैं उनसे जी मीडिया ने सवाल भी पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि पंजाब और हरियाणा, जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम है उत्तर प्रदेश से, वहां पर खिलाड़ी निकल के आते हैं और यूपी में जबकि इतनी ज्यादा प्रतिभा है खेलों को लेकर फिर भी यहाँ पे खिलाड़ी निकल के नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं असुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं जो फंडिंग जो उसकी होती है वो नहीं हो पाती है। तो अब उसको लेकर उपेंद्र तिवारी ने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए और भी अच्छे कदम उठाने जा रही है, जिसका रिजल्ट ये हमारे सामने है कि अब जो यूपी के खिलाड़ी हैं उनको पंजाब और हरियाणा ट्रेनिंग करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उनको यहीं पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। और खुशखबरी है उनके लिए कि आने वाले ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी निकल के जाते हैं अब वो देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। शिल्पा, बिल्कुल, और ये कहा जाए एक कोशिश जो है मयूर, क्योंकि ओलंपिक में जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों ने किया उसके बाद लगातार जो कोशिशें हो रही हैं खासकर खिलाड़ियों को लेकर खेल जगत के लिए, वो सराहनीय कही जाएंगी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो बड़ी पहल की गई है ये वाकई काबिल तारीफ कही जाएगी। देखिए शिल्पा, ये जो प्रोग्राम 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलंपिक्स खिलाड़ियों को सम्मानित करने का किया था और इतनी बड़ी धनराशि बांटी थी, ये किसी सरकार ने, किसी प्रदेश ने इससे पहले नहीं किया है। तो जो मोटिव है वो साफ है उत्तर प्रदेश सरकार का कि खेल हैं उनको बढ़ावा देना है। और अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, तो जब 4 साल में ओलंपिक्स आता है उससे पहले ही खिलाड़ियों के बातचीत की जाती है, उनका नाम निकल के आता है, उनके बारे में स्टोरीज की जाती हैं, उनसे जानकारी की जाती है कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो अब फिलहाल वैसा नहीं होगा क्योंकि इन 4 सालों के दौरान अभी से तैयारी करनी है। और जब विदेशी खिलाड़ियों से हम अपने खिलाड़ियों की कंपैरिजन करते हैं कि वो चाइना और अमेरिका के खिलाड़ी इतने ज्यादा मेडल्स क्यों लेकर आते हैं और हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं मेडल्स क्यों कम लाते हैं, उसकी वजह यही है कि 4 सालों तक खिलाड़ियों का ध्यान नहीं दिया जाता और अंतिम 6 महीनों में उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अच्छी ट्रेनिंग करके और देश के लिए मेडल लेके आए। तो कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि जो 4 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है, इस पूरे 4 साल में युद्ध स्तर पर ट्रेनिंग करानी है, उनके ऊपर पैसा खर्चा करना है और जो विदेशी खिलाड़ी जिस तरीके की ट्रेनिंग करते हैं उनको कराना है, तभी कहीं ना कहीं जो 7 मेडल इस बार आए हैं इसके डबल हो सकते हैं, इसके 3 गुना अगले ओलंपिक्स में हो सकते हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सराहनीय काम किया है और एक नई पहल है और बाकी के जो भी राज्य हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पहल से जुड़ेंगे और जो उनके प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे। शिल्पा,
बिल्कुल मयूर, ये कहा जा सकता है जब कम संसाधनों में इतना बेहतर परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ी कर कर आते हैं तो फिर ये अंदाजा लगाया जा सकता है जब सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, यहाँ पर स्टेट वाइज भी, केंद्र की तरफ से भी, तो फिर कितना बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। यानी आने वाले समय में हम ये उम्मीद करें कि भारत की खेलों के स्तर पर तस्वीर जो है वो काफी ज्यादा सुधरने वाली है और मेडल्स जो है वो बरसेंगे भारत पर। बिल्कुल शिल्पा, मेडल्स बरसेंगे। अगर क्रिकेट के अलावा और खेलों की हम बात करें तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है, एक दौर था जब हॉकी को लोग देखते थे, पसंद करते थे, उसमें खिलाड़ी जाते थे पूरे देश से, लेकिन लगातार डिक्लिनेशन उसका होता रहा और क्रिकेट आगे बढ़ता रहा। तो कहीं ना कहीं जरूरत यह भी है कि लोगों में जागरूकता हो, लोगों तक, गांव गांव तक, शहर शहर तक बच्चों को और भी खेलों की जानकारी हो ताकि वो उसमें हिस्सा ले सकें और उसको और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और देश के लिए खेलें। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है कि खेलों को बढ़ावा देना। और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ओलंपिक्स में जिस तरीके से भाला फेंक में गोल्ड आया है, किसी को उम्मीद नहीं थी। बहुत लोग तो जैवलिन थ्रो गेम्स को अगर हम रूरल एरिया में बात करें तो जैवलिन थ्रो जो गेम है उसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन जब नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड लाने का काम किया है उसके बाद जैवलिन थ्रो को लोग जानने लगे हैं। अब बिल्कुल मयूर, और ये बेहतर तस्वीर है कि जो गेम नहीं जानते वो गेम लोग जान रहे हैं और सरकार की तरफ जो है वो भी, सरकार भी रुझान दिखा रही है। यहाँ पर सरकार की तरफ से मदद जो है वो की जा रही है यहाँ पर। इसी तरीके से गेम्स और खिलाड़ी जो है दोनों आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।